Exercise 5.2 question number 11. Question है which term of AP 3, 15, 27, 39 is 132 more than 54th term. सिंपल शब्दों में कहें कौन सा टर्म ऐसा है जो इसके इस एपी के 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा 54th टर्म, फिर उसमें 132 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा एन, है ना। एन डायरेक्ट नहीं दिया है, डायरेक्ट बोला भी नहीं है, क्या बोला है 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज्यादा। ठीक है, तो चलो पहले 54th टर्म ही निकाल लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। a इक्वल टू 3, d इक्वल टू a2 माइनस a1, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। 54th टर्म निकालना है, दैट मीन्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा 54। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a 54 इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 एंड d कितना बेटा 12, है ना। तो चलो क्या हो जाएगा 353 इंटू 12, (53 into 12) 636, 636 प्लस 3 639। ये तो हुआ बेटा आपका 54th टर्म। एन नहीं है, एन अभी तक आपको नहीं मिला है। एन क्या होगा रिक्वायर्ड एन। ये एन हमने क्या निकाला था बेटा 54th टर्म निकाला था। एन क्या हो जाएगा 639 प्लस 132, 132 मोर देन 54th टर्म। तो 54th टर्म में 132 ऐड कर देते हैं 771। आपको एन क्या मिला 771। इसमें कितने टर्म्स होंगे? विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39, है ना। अब इस एन से हम क्या निकालेंगे अगेन एन। चलो देखते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस बार ए एन अपने पास है, कितना है 771 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता है, डी अपने पास 12 है। ठीक है, 3 को इधर ला देते हैं, एन माइनस 1 एंड 3 को साइड चेंज करवाया, माइनस हो गया। 771 माइनस 3 कितना हो जाएगा 768। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 12। इस 12 को इधर लाएंगे, डिवीजन में चला जाएगा, एन माइनस 1, 7 6 जा 64। Then n equal to 64 plus 1, n equal to 65. That means आंसर आपका क्या होगा बेटा 65 टर्म इस एपी के अंदर होंगे, तब जाकर के आपका एन क्या मिलेगा 771, which is 132 more than 54th टर्म, जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा।
तो चलो आप आंसर क्या लिखोगे? सिक्सटी फाइव टर्म ऑफ गिवन एपी will be 132 more than 54th 65 टर्म ऐसे आएंगे बीच में, तब जाकर के आपको 132 मोर देन 54th टर्म वाला ये मिलेगा। ठीक है, चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो हमेशा करें, इस वीडियो में भी कह रहा हूं, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा स्क्रीन पर, आपको उस पर जाएं, अपनी प्रॉब्लम अपने डाउट व्हाट्सएप करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि ये हिंदुस्तान का पहला चैनल है जो व्हाट्सएप पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कॉमन डिफरेंस डी इज सेम। कॉमन डिफरेंस डी जो है सेम है दोनों एपी में। 100 टर्म के बीच में, दोनों एपी के 100 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो है 100 का। दोनों एपी के 1000 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा? ठीक है, चलो मान लेते हैं, कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। हर फर्स्ट एपी, पहले एपी के लिए, है ना, फर्स्ट टर्म इक्वल टू कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ले लिया फर्स्ट सीरीज के लिए, सेकंड के लिए हमने अभी लिया नहीं है, लेंगे स्मॉल ए लेंगे, है ना, ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। कॉमन डिफरेंस हमने डी लिया है, हाँ सेकेंड एपी, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस हमने दोनों में स्मॉल डी लिया है ना। दोनों में स्मॉल डी क्यों लिया है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी दोनों सीरीज के अंदर सेम है, इसलिए कॉमन डिफरेंस हमने क्या लिया है? डी लिया है। ठीक है, गिवन क्या है बेटा? A100 माइनस A100, है ना, इक्वल टू 100। फाइंड आउट क्या करना है? 8000 माइनस 8000 फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। A100 माइनस A100 इक्वल टू 100 गिवन। ठीक है, इसका A100 क्या होगा बेटा? कैपिटल ए फर्स्ट टर्म प्लस 99D। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्मॉल ए फर्स्ट टर्म प्लस 99D। इसका 100 टर्म ये होगा, इसका 100 टर्म ये होगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस है 100। ब्रैकेट को ओपन कर दो, एक प्यारा सा रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। प्लस 99D एंड माइनस 99D दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। बचा क्या बेटा? A माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 100।
ठीक है, ये एक रिलेशन है, आपको इसको याद रखना है। अपने को निकालना क्या बेटा, 8,000 माइनस 8,000। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 100। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे साफ करता हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी होती है ना। $8,000 माइनस 8,000 इक्वल टू ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D। अपने को कैलकुलेट करना है कि 8,000 और 8,000 दोनों सीरीज के बीच का, हजारवें टर्म के बीच में, 1000 टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा, है ना। 8,000 की वैल्यू हमने रखा ए प्लस 999D, इसके लिए भी हमने रखा स्मॉल ए प्लस 999D। ब्रैकेट को ओपन कर दो, इस क्वेश्चन का राज खुल जाएगा। ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 999D प्लस में भी था, 999D माइनस में भी था, कैंसल हो गया। बचा क्या बेटा, ए माइनस ए, और ए माइनस ए की वैल्यू अब भी हमने निकाली थी। क्या निकाली थी, याद है कुछ, यस 100। दैट मीन्स कि 1000 टर्म के बीच जो डिफरेंस होगा दोनों सीरीज के बीच में, वो भी कितना होगा, 100 होगा। 5,000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 100 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी सेम है। ठीक है, और जब कॉमन डिफरेंस डी सेम हो तो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आता है सेम ही आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ये है बेटा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, एपी इक्वल टू, अब आपको ये देखना है बेटा कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, है ना। सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, इसके लिए छोटा सा रफ वर्क करेंगे, बहुत छोटा सा वर्क आपको भी करना रहेगा। ठीक है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 100। ठीक है, डिवाइड बाय 7 कर दो, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28। रिमाइंडर कितना मिला आपको, 2। ठीक है, हमारी एपी कहां से स्टार्ट होगी, देखना, 100 प्लस 7 माइनस 2, 100 प्लस 7 माइनस 2 कितना मिल जाता बेटा, 105। हमारी एपी स्टार्ट होगी 3 डिजिट की एपी जो 7 से डिविजिबल है, स्टार्ट कहां से होगी, 105, फिर 112, एंड कहां पर होगी, है ना, एंड कहां पर होगी, हाईएस्ट नंबर बेटा 3 डिजिट का 999 हाईएस्ट नंबर है 3 डिजिट नंबर का, डिविजिबल बाय 7 करना है, 7 1 जा 7, 2 9 4 जा 28, 1 9 2 जा 14 5। हाईएस्ट नंबर में कुछ नहीं करना है, कोई कलाकारी नहीं करनी है, डायरेक्ट माइनस कर देना है, 999 माइनस 5। इसके पहले हमने क्या किया था, दिस प्लस दिस माइनस दिस, कुछ ऐसा किया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट नंबर में डायरेक्ट माइनस कर देना है। क्या बचा, 994। ठीक है, ये नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे,
994। अब आपके पास 3 डिजिट नंबर से ए भी मिल चुका है, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है, आपके पास लास्ट टर्म ए एन भी है। ठीक है, हाउ मेनी मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है। ए इक्वल टू 105, डी इक्वल टू 7, 7 से डिविजिबल है, 7 7 का डिफरेंस है ना, तो डी क्या हो गया 7, ए एन लास्ट टर्म क्या होगा 994। चलो फार्मूला रखते हैं, ए एम इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 सब 994 माइनस 105, 105 को साइड चेंज कर दिया ताकि धीरे धीरे हम एन तक पहुंच जाएं, है ना। एन को इस बंधक से मुक्त करवाना है। 994 में से 105 माइनस कर दो, क्या बचेगा 889 इक्वल टू एन माइनस 1 7, 889 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस 1, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, 4 4 के आगे 9 49, 7 7 जा 49 एन माइनस 1। एन क्या हो जाएगा बेटा प्लस -1 इसके पास आएगा, क्या हो जाएगा कितने टर्म्स होंगे 128 टर्म्स होंगे। ठीक है, डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट के नंबर्स लेने हैं, डिविजिबल बाय 7 लेने हैं। उसका फर्स्ट नंबर होगा 105, लास्ट टर्म होगा 994 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 128। ठीक है, चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर क्या मिला आपको 10, किसका मल्टीपल खोजना है 4 का, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 आया, कोई बात नहीं है, 10 प्लस 4 माइनस 2 कितना हुआ 12। आपकी 80 कहाँ से स्टार्ट होगी 12 से, 12 4 का मल्टीपल है 16 20। ठीक है, लास्ट टर्म कितना बेटा, हाईएस्ट नंबर कितना गिवन है 250, कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल होंगे, यही हमको कैलकुलेट करना है। डिविजिबल बाय 4 किया है, चलो करके देख लेते हैं। 6 जा 24, 1 0, 2 जा 8, 2 डायरेक्ट माइनस कर दो 2, कितना हो गया 248। 2 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को डायरेक्ट 250 से माइनस कर दिया, कितना हो गया 248। आपके पास ए एन है, आपके पास ए है, आपके पास डी है। ठीक है, निकालना क्या है हाउ मेनी टर्म्स एन, एन आपको कैलकुलेट करना है। ए इक्वल टू 12, डी इक्वल टू 4, ए एन इक्वल टू 248। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मुंह पे रट गया होगा आप लोगों के, है ना बेटा। चलो एन कितना है 248, ए कितना है बेटा 12, एन कितना है नहीं पता, डी कितना है 4, वैल्यूज रख दिया। 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। 248 माइनस 12 236। इस 4 को मिला दो यहीं पर, डिवीजन में चला आया n माइनस 1। 236 कितना हो जाएगा बेटा 59।
236 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे क्या मिलता है? 59 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 60। 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल कितने टर्म्स होंगे? 60 टर्म्स, 60 टर्म्स है ना। देयर वुड बी 60 टर्म्स बिटवीन 10 एंड 250 which are divisible by 4। ठीक है, चलो छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 2 AP गिवन है, AP1, AP2। फर्स्ट AP है 63, 65, 67। सेकेंड AP है 3, 10, 17। क्वेश्चन ये कह रहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, nth वैल्यू ऑफ बोथ AP विल बी सेम। कौन सी n के लिए an दोनों का सेम हो जाए? ठीक, दोनों का an सेम करना है। ठीक है, सेम करने के लिए कितने टर्म्स होने चाहिए, वो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है। ठीक, इस एपी के लिए मैं लिख रहा हूं कैपिटल ए एन, उसके लिए लिख रहा हूं स्मॉल ए एन। दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या निकालना है? ठीक है, ये क्या होगा बेटा? a प्लस एन माइनस 1 डी। इसका क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 डी। फर्स्ट सीरीज ए कितना है? 63 प्लस एन नहीं पता है आपको, डी कितना बेटा? 2। ठीक है, 65 माइनस 63, A2 माइनस A1 क्या होता है? डी होता है। ठीक, यहां पर आ जाओ। ए कितना बेटा? 3, एन पता नहीं है, डी 7। A2 माइनस A1, 10 माइनस 3, डी कितना हो गया? 7। 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 2 इंटू n, 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, यहां पे भी वही किया। 7 इंटू n, 7n, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7। ठीक है, 63 और माइनस 2 कितना हुआ? 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। 3 प्लस में है, 7 माइनस में है, आंसर क्या मिला? माइनस 4। अब सबको एक साइड ले लो। 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। इस 4 को इधर लाए, प्लस हो गया, 2n को उधर ले गए, माइनस हो गया। 65 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 65 अपॉन 5 एंड n इक्वल टू 30। आपका आंसर क्या हुआ? 30। 13th term of AP 63, 65, 67 and so on will be equal to 13th term of AP 3, 10, 17 etc. इन दोनों का 13th टर्म क्या होगा? इक्वल होगा। इसका 13th टर्म, इसका 13th टर्म इक्वल होगा। आपको यकीन ना आ रहा हो, A13 करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि 13th टर्म जो है दोनों का वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 भी यहां पर फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, A3 इक्वल टू 16, थर्ड टर्म 16 गिवन है। 7th टर्म ऑफ AP एक्सीड 5th टर्म by 12 means A7 इक्वल टू A5 प्लस 12।
गिवन कि जो 7th टर्म है 5th टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, आपको कहा गया है डिटरमिन एपी, एपी निकालो, है ना। इतना बड़ा आनंद पांडे एपी खड़ा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद ये आपका पड़ोसी पूछ रहे हो, निकाल देते हैं, बुला लेते हैं आपके पड़ोसी को भी। A3, A3 का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है? A+2D इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1 यहां से देखो, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। A7 की वैल्यू क्या होगी? A+6D माइनस A5 A+4D इक्वल टू 12। A+6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। कैंसल हो गया A है ना। क्या बचा? 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, D इक्वल टू 6। ठीक है, D कितना है बेटा? 6 है। ये D की वैल्यू किस में डाल दो? फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा बेटा? A+2 6 इक्वल टू 16। इक्वेशन क्या था? A+2D इक्वल टू 16। A को A रखा, 2 को 2 रखा, D की जगह क्या रख दिया? 6 रख दिया, इक्वल टू 16। A+12 इक्वल टू 16, A इक्वल टू 16 माइनस 12, 12 का साइड चेंज कर दिया, A की वैल्यू क्या मिल गई? 4। अब आपके पास A है, आपके पास D है, आपको निकालना क्या है? AP, है ना। आसान हो गया काम आपका। चलो AP भी निकाल देते हैं। ठीक है, A इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू A+D, 4 प्लस 6 10, A3 इक्वल टू A+2D, 4 प्लस 2 6 16, A4 इक्वल टू A+3D, 4 प्लस 3 6 22, है ना। तो आप AP लिखोगे, क्या क्या लिखोगे बेटा? 4 10 16 22 डैश डैश। आपकी AP क्या होगी? 4 10 16 22 एंड सो ऑन। बहुत ही आसान है ना। आई थिंक इजीएस्ट मंथ अब तक का। खैर, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, AP गिवन है 3 8 13 एंड लास्ट टर्म क्या है? 253। आपको करना क्या है? लास्ट से 20 टर्म निकालना है। 28th टर्म कहां से? इस साइड से नहीं, उस साइड से निकालना है। अब इसके दो मेथड होते हैं। एक, क्या आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, इसमें कितने टर्म्स हैं, फिर लास्ट से 28 टर्म कौन सा होगा, है ना। झमेला का काम है ना। चलो आसान कर देता हूं। रिवर्सिंग एपी, सेकेंड मेथड, इजीएस्ट मेथड। हम पहले मेथड में नहीं जाएंगे कि हम नंबर ऑफ n निकालें, फिर उसमें से 20 टर्म कौन होगा वो निकालें, फिर उसमें 1 का एडजस्टमेंट करें। कुछ नहीं करना है ना। अपने को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है ना। होशियार लोग हैं। हमने क्या किया? एपी को रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स किया? क्योंकि हमको लास्ट से निकालना था, है ना।
क्या हो जाएगा बेटा एपी 253, 13, 8, 3। कुछ इस तरह से एपी दिखाई देगी 253, 13, 8 and 3। Then A is equal to 253, D is equal to 8 minus 13। अब इसके पहले का नंबर नहीं है, यहाँ पर 253 के बाद का नंबर नहीं है, तो डी कहाँ से ले लेंगे हम? यहाँ से ले लेंगे 8 minus 13 -5। डी क्या हो जाएगा आपका? -5। A20 आपको निकालना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। A20 ए आपका 253 प्लस 20 माइनस 1 माइनस 5। 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, 253 माइनस 95, 19 इंटू माइनस 5 माइनस 95। 253 से आपको माइनस करना है, कितना माइनस करना है? 95। आंसर क्या हो जाएगा? 158। लास्ट से 28 तक हम क्या होगा बेटा? 158। दिस इज योर आंसर। आपका आंसर मिल गया। ठीक है। A20 इक्वल टू 158 फ्रॉम लास्ट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन क्या बेटा? सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म इज 24। एपी का फोर्थ टर्म और एथ टर्म का जो सम है, टोटल है, वो है 24। दूसरी कंडीशन गिवन है सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 44। छठा टर्म, सिक्स टर्म और 10th टर्म का टोटल 44 है। आपको बताना क्या है? फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, सिर्फ शुरू के 3 टर्म आपको निकालने है ना। चलो देखते हैं। A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। A4 का मतलब क्या हुआ बेटा? A प्लस 3D और उसका हुआ A प्लस 7D इक्वल टू 24। A प्लस 2A प्लस ND 24 है ना। 2 से इक्वेशन को मिनिमाइज कर देता हूं। A प्लस 5D इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। देन A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। A प्लस 7D इक्वल टू 44। 2 इक्वेशन आपको मिल रहे है ना। A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 44। ठीक, चलो बात तो पते की है ना, लेकिन नहीं, एक मिस्टेक हुआ है। जब इसको 2 से डिवाइड किया, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 22। A प्लस 7D इक्वल टू 22। दो क्वेश्चन मिल गए। यहां पे भी देखो कोफिशिएंट सेम है, ए है, लेकिन ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम साइन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 हमको सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। A प्लस 7D इक्वल टू 22, A प्लस 5D इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो गया है ना। 2D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 5। D की वैल्यू मिल गई, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो।
सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं a प्लस 5, d की वैल्यू कितना है बेटा 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25, a इक्वल टू माइनस 13। a की वैल्यू कितनी मिली -13। आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने थे, a मिल चुका है, d आपके पास है, a2 और a3 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, a2 इक्वल टू a प्लस d -13 प्लस 5 -8, a3 इक्वल टू a प्लस 2d -13 प्लस 2 5, कितना हो गया बेटा -13 प्लस 10 -3, आपकी AP क्या हो गई -13 -8 -3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे। पहला टर्म -30, दूसरा टर्म -8 और तीसरा टर्म -3। यही फर्स्ट 3 टर्म्स आपसे पूछा गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, Subhara started to work in 1995 and at that time his salary was 5,000 rupees। जब उसने जॉब स्टार्ट किया 1995 में तो उसकी सैलरी, इनिशियल सैलरी, पहली सैलरी कितनी थी 5,000। A इक्वल टू 5,000। उसके बाद हर वर्ष उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है। कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपए का एवरी ईयर। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 200। क्वेश्चन ये है कि उसकी सैलरी 7,000 कब होगी। लास्ट सैलरी उसकी AN 7,000 कब होगी, कितने साल बाद होगी, वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN कितना है बेटा 7,000, A कितना है 5,000, N पता नहीं है, D हमारे पास है 200। 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू N माइनस 1 एंड 200। 7,000 से 5,000 को माइनस किया, कितना मिला बेटा 2,000 इक्वल टू N माइनस 1 एंड 200। इस 200 को इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा डिवीजन N माइनस, डिवाइड करो 2000 को 200 से, कितना मिलेगा 10 इक्वल टू N माइनस 1, देन N इक्वल टू 10 प्लस 1, N इक्वल टू 11। मीन्स 11th ईयर में उसकी सैलरी क्या होगी 7,000। आंसर आपका क्या होगा बेटा, इन 11th ईयर he will receive सैलरी ऑफ रुपीज 7,000। 11th ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, है ना। आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन एक बात और, अक्सर आप लोग कहते हो कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज चल रहा हूँ, तुरंत साफ कर देता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी बोलता हूँ। ऐसा नहीं बेटा, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, है ना। पॉज करके आप लिख लो, फिर आगे बढ़ाओ, वो आपके हाथ में है। ठीक है। और हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो भी हथियार आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपकी हर नीड पूरी की जाएगी।
ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20। रामकली, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली पहले वीक में जो सेविंग करती है 5 रुपए, बहुत बड़ी रकम है बेटा, क्योंकि नाम बता रहा है। जब नाम रामकली हुआ करता था उस समय 5 रुपए आज के 500 रुपए के बराबर हुआ करते थे, है ना, वो दिन हमने देखे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट वीक उसने कितना सेव किया, 5 रुपीज। उसके बाद हर वीक एडिशनल वो कितना सेव करती है, 1.75 ऐड करती चली जाती है। इस वीक में 5 रुपए, नेक्स्ट वीक में 6 रुपए 75 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में 8 रुपीज 50 पैसा, 175 पैसा ऐड करती जा रही है। ठीक है, लास्ट में उसकी सेविंग, वीकली सेविंग कितनी पहुंच गई, एन 20 रुपीज 75 पैसा। वीकली सेविंग 20 रुपीज 75 पैसा कितने समय में पहुंची होगी, कितने वीक लगे होंगे, कितने आदमी थे, ऐसा मत बोलना, है ना, कितना वीक लगा ये बोलना। होली आ रही है ना, सही है, सही है रंभा, सही है। चलो देखते हैं। आपके पास ए है, आपके पास डी है, आपके पास ए एन है। आपको क्या निकालना है बेटा, एन निकालना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 20 रुपीज 75 पैसा इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 एंड डी कितना है, 1.75। चलो भैया 5 को उठा के लाते हैं इसके पास। 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 एंड 1.75। ठीक है, कितना हो गया बेटा, 15 रुपीज 75 पैसा इक्वल टू एन माइनस 1 1.75। 1.75 को इधर ले आओ डिवीजन में। चलो डिवाइड करके देखते हैं कितना होगा बेटा, 9 टाइम्स, देन n इक्वल टू 10। मतलब साफ है 10th वीक में उसकी वीकली सेविंग कितनी हो गई, 20 रुपीज 75 पैसा। हर जगह रुपए का निशान लगा दिया। 10th वीक में वीकली सेविंग कितनी पहुंची, 20.75 पैसा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 भी फिनिश होता है और एक्सरसाइज 5.2 भी फिनिश हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने खास दोस्तों को इसका लिंक भेजना न भूलें, जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के लिए।